सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातनम संवादम का ये प्यारा सा जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसी की अगली कड़ी में हम और हमारे साथ श्री राकेश कुमार ओम। दोनों एक बार पुनः आपसे जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पूर्व कि आज का ये कार्यक्रम, आज की कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए, मैं सबसे पहले आप सभी को, चूंकि 2025 का ये हमारा पहला धारावाहिक, हमारी उसकी पहली कड़ी होगी, तो उसके लिए मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही आप सभी को एक आमंत्रण देना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ा भव्य और दिव्य आध्यात्मिक संगम होने जा रहा है तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर, जिसे हम और आप महाकुंभ 2025 के नाम से जानते हैं। तो मैं राकेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप सबको उसमें आमंत्रित होने के लिए आप सभी से अनुरोध करें। सर्वप्रथम तो हमारी तरफ से भी सबको अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि एक विशाल आध्यात्मिक संगम प्रयागराज तीर्थ में आयोजित किया जा रहा है। भारत की सरकार उसको एक भव्य और दिव्य बनाने का पूरा प्रयास कर रही है और लगभग बन चुका है। तो आप सब अवश्य वहाँ पहुँचें। वहाँ पर एक से एक बड़े आध्यात्मिक महापुरुष महात्मा आते हैं, उन सब का आपको सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं भी आप सबको उस प्रयाग तीर्थ में आमंत्रित करता हूँ। महाकुंभ में आप अवश्य आने की कृपा करें। तो चलिए, ज्ञान, आध्यात्म और वैराग्य के इस विराट महाकुंभ में अपनी सहभागिता देते हुए हम और आप साथ मिलकर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्री राकेश कुमार जी के साथ हमारी चर्चा का ये जो दौर है, वो यथार्थ गीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों पर आधारित है। कुछ के बारे में चर्चा हो चुकी है और कुछ अभी आने बाकी है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इन प्रतीकात्मक स्वरूपों का आगे की ओर वर्णन करते हुए मैं आज का पहला प्रश्न श्री राकेश कुमार जी से करना चाहता हूं कि भगवत गीता में पितामह भीष्म किसके प्रतीक हैं? पितामह भीष्म भगवत गीता के अध्याय 1 का 8वां श्लोक है। दुर्योधन पहले तो वो पांडवों की सेना का विस्तृत चित्रण करता है कि कौन कौन पांडवों की सेना में है, और फिर अपनी सेना के महानायकों का वर्णन करता है। तो कहता है, भवान भीष्मस्य द्रोणस्य कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस् तथैव च। भीष्म मेरा भी बड़ा प्रिय कैरेक्टर था महाभारत का, और मुकेश खन्ना जी ने वो B.R. चोपड़ा के सीरियल में उसका जो पात्र जिस तरह से उन्होंने अभिनीत किया था, बड़ा, और भीष्म एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर, सबको बहुत पसंद आता था। परंतु भगवत गीता में भीष्म वो कौरवों के पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में है, विकारों के पक्ष में है। तो किसी न किसी विकार के ही रिप्रेजेंटेटिव है। भ्रम ही भीष्म है। भगवत गीता में भ्रम ही भीष्म है, भ्रम ही पितामह है, सारे विकारों का उद्गम है। तो भगवत गीता में भीष्म ये भ्रम के प्रतीक हैं, और भ्रम अंत तक जीवित रहता है। सरसैया पे पड़े हुए थे पितामह भीष्म, सारी सेना नष्ट हो गई, पर पितामह भीष्म जीवित थे। इसी तरह से हमारे अंतःकरण में जो भ्रम होता है वो तब तक जीवित रहता है जब तक कि हमें साक्षात परमात्मा का दर्शन न हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। और भ्रम को नष्ट कौन करता है? शिखंडी। शिखंडी के कारण भ्रम नष्ट होता है। अब शिखंडी प्रायः हम लोग समझते तो बड़ा थोड़ा निकृष्ट पात्र हम लोगों की दृष्टि में है, परंतु भगवत गीता की दृष्टि में शिखा लक्ष्य का प्रतीक है। शिखा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में शिखा रखने का एक प्रचलन रहा है, परंपरा रही है।
तो शिखा हम इसलिए रखते हैं कि जब भी हमारा सिर पर हाथ जाए तो पता चले ओहो अभी तो लक्ष्य मिला नहीं, अभी तो परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। तो जब तक हमें, तो शिखंडी जब लक्ष्य हमें मिल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तभी भ्रम मिटता है। तो भीष्म भ्रम का प्रतीक है। अच्छा राकेश जी, अगर पात्रों की प्रतीकात्मकता की बात करी जाए तो एक विराट व्यक्तित्व जो महापात्र भी कहा जा सकता है महाभारत के संदर्भ में, वो है कर्ण का। हाँ, कर्ण को आप किस बात का प्रतीक मानते हैं, या कर्ण किस बात का प्रतीक माना गया है? कर्ण को भगवत गीता में इसी श्लोक में आता है, भवान भीष्मश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। तो इसमें कर्ण का भी नाम आता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। कर्ण, आपको याद हो कि महाभारत में कर्ण का जन्म कैसे होता है। कुंती अविवाहित थी और तब कर्ण का जन्म होता है। हम सब भी जब तक हमारा परमात्मा से संयोग नहीं होता, उसके पहले हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको विजातीय कर्म कहा जाता है। कर्म करता है हर व्यक्ति, आराधना के नाम पर कुछ कर रहा है, यज्ञ के नाम पर कुछ कर रहा है, उल्टा सीधा करते रहता है। तो परमात्मा पांडु से जब तक कुंती का संयोग नहीं हुआ, उसके पहले कर्ण का जन्म हो गया। तो कर्ण जो है वो विजातीय कर्म का प्रतीक है। पांडु पुण्य का प्रतीक है। तो जब कर्म का संयोग किससे हो गया, पुण्य से, तो जन्म होता है फिर पांडवों का, दैवी संपद का। उसके पहले मनुष्य जो कुछ भी इकट्ठा करता है वो विजातीय कर्म उस कोटि में आता है। तो कर्ण जो है वो विजातीय कर्म का प्रतीक है। एक बड़े उल्लेखनीय पात्र और हैं इसमें राकेश जी, वो है कृपाचार्य जी। उनकी प्रतीकात्मकता के विषय में कुछ बताने की कृपा करें। बड़ी भयानक प्रतीकात्मकता है कृपाचार्य। अच्छा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। साधना में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, अब साधना में आप लगे हुए हैं तो क्या होता है कि आप में रिद्धियां सिद्धियां धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। तो अधूरी साधना में कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। होता क्या है, आप देखते होंगे बहुत सारे महात्मा, बड़ा दिव्य स्वरूप, बड़ा लोग उनको प्रणाम करने लगते हैं। अब यदि आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और आपने कृपा करना शुरू कर दिया लोगों पर, अधूरी साधना में कोई व्यक्ति है, तो होता क्या है कि आप में वह शक्तियां आ जाती हैं और विभूतियां आ जाती हैं। कोई रोगी मरने वाला है और बगल से ऐसा साधक निकल जाए, उठ के खड़ा हो जाएगा, परंतु उसको अपनी देन मान लिया उसने, ओ हमारी वजह से खड़ा हो गया, तो भगवान कहते अब गिरा। तो अधूरी साधना में यदि कोई व्यक्ति कृपा का आचरण करता है तो कृपश्च समितिंजयः, जो कुछ भी उसने किया था, प्राप्त किया था, वह सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस पर निषेध किया गया है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, भगवान मिल न जाए, आप उसी में लगे रहो, कृपा करने की कृपा मत करो। यानी पूर्णता ही सार्थकता का प्रतीक है। पूर्णता और सार्थकता का आपस में घनिष्ठ संबंध है। और एक मुहावरा भी कि आधे जल गगरी छलकत जाए वाली बात वो यहाँ पर चरितार्थ होती है। एक पात्र ऐसा भी है जो द्रोणाचार्य, जो गुरुदेव थे, और शायद जिसका उल्लेख है, जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है, कि वही एक पात्र ऐसा था जो कौरव पक्ष का अंत तक जीवित रहा, और वो था द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। वो किसके प्रतीक थे? अश्वत्थामा भगवत गीता में आसक्ति का प्रतीक है। आसक्ति के प्रतीक, बाहरी विषय वस्तुओं में हमारी जो आसक्ति होती है, कहीं कहीं पर भी थोड़ी भी आसक्ति बची हुई है तो अश्वत्थामा, आपने सही कहा, अश्वत्थामा को अमर कहा जाता है। अंत तक, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, कहीं पुत्र पुत्री घर इत्यादि में थोड़ी सी भी आसक्ति लगी हुई है तो फिर वह अमर है, फिर आपको प्राप्ति में वह बाधा उत्पन्न करेगा। और अश्वत्थामा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? द्वैत से।
द्रोण से, द्रोणाचार्य से। आपको याद हो कि द्रोणाचार्य को यदि उनके हाथ में शस्त्र है तो कोई हरा नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता था। परंतु वो कहानी आपको याद है कि भीम ने क्या किया, एक हाथी को मारा, अश्वत्थामा मारा गया और अश्वत्थामा मारा गया। उनको लगा कि मेरा पुत्र मर गया, पुत्र में आसक्ति, पुत्र की आसक्ति के कारण उन्होंने धनुष बाण छोड़ दिया और उनका गला कट गया। तो अश्वत्थामा भगवत गीता में आसक्ति का प्रतीक है। कहीं पर भी यदि हमारी आसक्ति है तो यह विजातीय प्रवृत्ति है, अभी जीवित है, यानी पिता द्वैत और पुत्र आसक्ति का प्रतीक है। एक पात्र और जो मेरे मस्तिष्क में भी आया, तो क्यों ना इस क्रम में उसका भी उल्लेख कर दिया जाए, वो है विकर्ण। हाँ, विकर्ण की प्रतीकात्मकता के विषय में आपका क्या कहना है? अश्वत्थामा विकर्णश्च, इसी श्लोक में आता है, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। विकर्ण जो है वो विकल्प का प्रतीक है। साधना करते करते उच्च अवस्था पर हम पहुंच गए तो मन में संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। अब भगवान की कौन सी विभूति मिलेगी, अब भगवान की कौन सी शक्तियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हो गया क्या, चिंतन करना था परमात्मा का और हम चिंतन करने लगे कि हमें मिलेगा क्या, कौन सी विभूति हमें प्राप्त होने वाली है। तो उन विभूतियों का चिंतन होने लगा, विकल्प संकल्प विकल्प मन में उठने लगे, तो साधना पथ से हम भटक गए। यह भी एक विकार है। तो संकल्प विकल्प नहीं उठने चाहिए। भगवान की शक्तियां हैं जो मिलेंगी मिलेंगी, वो तो आएंगी आएंगी। कोई वृक्ष लगाए तो फल तो लगना ही लगना है। तो कोई कामना न हो, न विभूति की, न शक्ति की, न रिद्धियों की, न सिद्धियों की, एक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, उसके बीच में हमें कहीं रुकना नहीं है। बहुत सुंदर। यानी विकर्ण के विषय में जो आपने कहा वो उनके व्यक्तित्व पर वही प्रतीकात्मकता सही बैठती है। हमारे इस कड़ी के समापन से पहले एक और व्यक्ति ऐसा है जो भूरिश्रवा के नाम से जाना जाता है। हाँ, सोमदत्त, सोमदत्त अर्थात भूरिश्रवा। भूरिश्रवा। तो इनकी प्रतीकात्मकता को आप किस रूप में लेते हैं? ये किसके प्रतीक हैं? देखिए कितना बढ़िया है। भगवत गीता में जितने पात्र हैं वो दैवी संपद के पात्र हों अथवा आसुरी संपद के पात्र हों। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। सौमदत्ति का ही दूसरा नाम भूरिश्रवा है। भ्रममयी श्वास, ये भूरिश्रवा है। अब होता क्या है कि आप साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। आजकल कुछ लोग मिल जाते हैं तो कहने लगे, अरे वाह, आप तो क्या गीता पढ़ते, क्या आप व्याख्या करते हैं। तो मन में एक अभिमान आने लगता है, अहंकार आने लगता है, भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी आपकी। अरे भाई, कितने बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के जो गुरु जी थे, वो बड़ी बढ़िया बात कहा करते थे। वो बोले कि सारा संसार तुम पर पुष्प वर्षा करे, तुमको रोने के लिए आंसू नहीं मिलेगा। जिस दिन भगवान कह दें, तुम्हारी अंतरात्मा कह दे कि हाँ तुम साधु हो, महात्मा हो, योगी हो, तो समझ लो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रशंसा से हमें बचकर रहना चाहिए। आपको प्रशंसा करने वाले, फूल बरसाने वाले बड़े जल्दी मिल जाते हैं। अरे क्या महात्मा हो, क्या योगी हो, गीता तो आपको रटी हुई है, क्या व्याख्या करते हो। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है। अब जिसको ये भूरिश्रवा का कैरेक्टर नहीं पता होगा, और हम आप सब जानते हैं, रोज देखते एक से एक बड़े बड़े महात्मा कभी जेल में चले गए, हाँ, जो अपने ज्ञान के दम्भ के बोझ से ही दबे जा रहे हैं। अब तो क्या, इनके यहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी आके सर झुकाते हैं, प्रधानमंत्री भी आके सर झुकाते हैं। तो आपको मिलना था परमात्मा और रह गए आप परमात्मा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चक्कर में जी। तो साधना के पथ पर आप प्रशंसा से दूर रहें। करेंगे लोग, वो तो संसार है, वहां पे लोग हैं, वो करेंगे, लेकिन आपको उससे प्रभावित न हो करके अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखना चाहिए। तो ये सौमदत्ति, भूरिश्रवा। संभवतः हमारी आज की इस कड़ी का आप सभी सुधीजनों ने पूरा आनंद उठाया होगा। इससे पूर्व कि आज के इस कड़ी का हम समापन करें, मैं श्री राकेश कुमार जी के साथ परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ।
और साधुवाद देता हूँ भाई राकेश जी को, क्योंकि आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं और जिस तरह से एक एक पात्र के बारे में बहुत सूक्ष्मता के साथ अपना ज्ञान हम लोगों के साथ और विचार विनिमय कर रहे हैं और ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं, और हम लोगों को तमाम चीज़ें एक एक करके रहस्य की तरह खुलती चली जा रही हैं, मैं उसका साधुवाद देते हुए और जिज्ञासाओं के इस दौर को यहीं पर बढ़ावा देता हूँ। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी प्रश्नावली और जिज्ञासाओं का ये दौर अगली कड़ी में ऐसे ही जारी रहेगा। मैं संजय शुक्ला श्री राकेश कुमार जी के साथ आप सभी का साधुवाद देते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आज की इस कड़ी को विराम देता हूँ।